दोस्तों नमस्कार। अजमेर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और अजमेर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के बीच सुलह हो गई है। बेशक अजमेर के राजनीतिक पन्ने पर अंकित इस ऐतिहासिक वाकये से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। माना जाता है कि इससे कम से कम भाटी समर्थकों के टिकट तो सुरक्षित हो गए हैं। समझौते के वक्त भाटी के इस कथन पर कि लड़कर देख लिया, अब लाड करके देखेंगे कि नेतार्थ समझने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक यह सवाल अनुत्तरित ही है कि वाकई हुआ क्या था, किसने पहल की, किसने हस्तक्षेप किया, समझौते की मंजिल नींव की किस ईंट पर खड़ी की गई है, अंदर खाने हुए करार के मुख्य बिंदु क्या हैं, केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि मुकदमे में राजीनामा तो एक बहाना है, असल कहानी द्विपक्षीय लाभ के लिए लिखी गई है। कोई कह रहा है कि अपने समर्थकों के टिकट सुनिश्चित करने के लिए भाटी को मजबूर होना पड़ा। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक आंक रहे हैं कि निगम चुनाव में जीत के लिए जयपाल को हाथ आगे बढ़ाना मजबूरी हो गया था, वरना अपेक्षित परिणाम न आने पर आगे की राजनीतिक यात्रा पर विराम लग जाता। सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या हाथ में लाने से पहले भाटी ने सचिन पायलट की मंजूरी ली? क्या यह धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की शकुनी चाल की उपज तो नहीं है? क्या केवल नगर निगम चुनाव के लिए ही हाथ मिलाए गए हैं, या फिर विधानसभा चुनाव का भी ताना बाना बुना गया है? कहीं सुलह की चादर के नीचे द्रौपदी कोली का राजनीतिक भविष्य तो खत्म नहीं हो जाएगा? क्या तय हुआ है कि टिकट तो भाटी को मिलेगा और जयपाल सरकार आने पर एडीए के अध्यक्ष होंगे? इन सब के बीच अजीबोगरीब स्थिति सालों से खेमों में बटे उन सिपाहियों की हो गई है जो एक दूसरे के खिलाफ बाहें ताने रहते थे। ऐसे अनेक सवालों की अबाबिलें अजमेर के राजनीतिक आकाश में उड़ रही हैं। एक और जहां जयपाल राजा बॉस के नाम से जाने जाते हैं, वहीं भाटी अपने राजाई मिजाज के कारण चर्चित हैं। दोनों के चेहरों पर इठलाती भोली भाली मुस्कान भले ही सहज लगती हो, मगर हैं दोनों कूटनीतिज्ञ। बहरहाल दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे समझौतों की लंबी फहरिस्त है, मगर उनका असर क्या हुआ ढाक के 3 पार। देखिए रसीन, जिसकी कोख से यह शब्द चित्र उभर कर आया है। करके विवाद था और आज 2 वर्ष पूर्व किसी छोटे मोटे गलतफहमी कारण हमें थोड़ा विवाद हो गया था, लेकिन सीनियर वकीलों ने और सीनियर हमारे मित्रों ने, कांग्रेसियों ने, सब ने मिलकर इस विवाद को सुलझा दिया और अब हम एक हैं। कोई आपस में कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं। और हमने ये आपस में फैसला किया है कि आगामी जो नगर निगम के चुनाव है उसमें हम दोनों मिलके कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दिलाएंगे और बोर्ड भी है वो कांग्रेस का बनेगा और जो मेयर है वो भी कांग्रेस का बनेगा। किस तरह का विवाद? छोटा मोटा कोई बात हो गई थी, वो भी गलतफहमी थी, वो सब ठीक हो गई। 2 वर्ष पूर्व किसी छोटी सी बात को लेकर हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस पर डॉक्टर साहब ने एक केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और सभी सीनियर लीडर्स की समझाइश और शुभचिंतकों के पहल से हम दोनों ने आपस में बैठ के बातचीत की और इस मसले को सुलझा लिया है और आज केस को विड्रॉ कर लिया है। और हम दोनों ने निर्णय लिया है कि आने वाले निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और अजमेर शहर के अंदर जो सूखा पड़ा हुआ था, कांग्रेस का बोर्ड नहीं था, कांग्रेस का बोर्ड भी बनाएंगे और मेयर